प्रणाम। ओम नमः शिवाय सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम। तो आज हम देखने वाले हैं एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हम आज देखने वाले हैं। कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे तो थोड़ा देर रुकते हैं, 2-3 मिनट। किसी को कुछ अगर कोई डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं। करियर का ध्यान में आया सभी को? ओके। बाद में भी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे करियर, मैरिज, इन चीजों की। जैसे ये टॉपिक्स खत्म होंगे, एजुकेशन, फिर उसके बाद प्रश्न लेंगे और रेमेडीज। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा सब चीजें। फिर हेल्थ को मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है एजुकेशन। तो एजुकेशन से पहले हमने करियर को क्यों देखा? क्योंकि एजुकेशन देखते वक्त भी आपको पहले करियर देखना है कि क्या चांसेस है व्यक्ति के कि उसे कौन सा करियर मिल सकता है, किस करियर में वो जा सकता है। तो आप शायद बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले करियर को देखा, अब हम एजुकेशन को देख रहे हैं। तो एजुकेशन से हमें मतलब कि एजुकेशन के जो भी पैरामीटर्स है उसे देखने के बाद हम सही से गाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जब भी किसी को करियर यानी कि एजुकेशन की एडवाइस दोगे, तब आपको 10th हाउस को भी एनालिसिस करना है। सैटर्न पे जो भी करियर के पैरामीटर्स उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन सजेस्ट करना है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ओके। अब एजुकेशन में क्या होता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वैरायटी ऑफ फील्ड आई है, लेकिन फिर भी बेसिक ही फील्ड ज्यादातर है।
बेसिक मतलब क्या है, जैसे 10th के बाद 12th हो गया, 12th में साइंस, कॉमर्स और आर्ट, इन यही चीजें देश में अभी चलती। ओके, देन उसके बाद साइंस में क्या है, बेसिकली तीन ही ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ऐसे ऑल के टिपिकल। कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में भी टिपिकल है, अकाउंटिंग हो, चाहे वो व्यक्ति सीए के लिए जा सकता है, और दो तीन चीजें। और आर्ट्स में ऑप्शंस कम रहते हैं। देन कुछ लोग गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए कोशिश करते हैं। देन कुछ लोग इंजीनियरिंग है। देन प्रोफेशनल अगर एजुकेशन की बात की जाए तो फिर इंजीनियरिंग है, मेडिकल फील्ड है, ये सब चीजें। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज, आर्किटेक्चर है। देन कुछ कोर्सेस है जैसे इंटीरियर डेकोरेशन है, ये सब चीजें। तो बताने की बात ये है कि बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप ऐसा समझिए कि 4 लाख स्टूडेंट है पास आउट ऑल इंडिया में, 5 लाख समझिए, तो 5 लाख स्टूडेंट कहीं ना कहीं तो इन्हीं फील्ड में जाते हैं, जो कि बहुत कम है ऑप्शंस। तो इन्हीं ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। ओके, तो ये चीज याद रखिए। देन जो दूसरा फैक्टर है एजुकेशन के लिए, कौन सा मेन हाउस है, बताइए कौन सा मेन हाउस देखना चाहिए एजुकेशन के लिए? 5th हाउस सर। यस, यस। देखिए एजुकेशन के लिए 5th हाउस इज मेन। सर हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे 5th हाउस है एजुकेशन, अब कुछ लोग 4th हाउस को भी लेते हैं, लेकिन ये केपी एस्ट्रोलॉजी में या साउथ इंडिया में कुछ लोग 4th हाउस को मानते हैं एजुकेशन के लिए। सेकंड हाउस को भी कुछ लोग मानते हैं। 9th हाउस इज फॉर हायर एजुकेशन। ओके, बट कुछ भी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, कुछ भी हो, आपको 5th हाउस पे ज्यादा फोकस करना है। 5th हाउस से ही सभी चीजें पता चलती है। 9th हाउस आप देख सकते हैं, लेकिन अगर 5th हाउस वीक है तो भी उसका इम्पैक्ट 9th हाउस के ऊपर होता है। ओके, अब वो कैसे देखना है वो बाद में हम देखेंगे। अब सेकंड, कुछ लोग सेकंड हाउस को भी थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन सेकंड हाउस इज अ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जैसे चौथी पांचवी तक की जो कक्षा होती है वहां तक की एजुकेशन तो आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कंसिडर, लेकिन मेन 5th हाउस ही देखना है एज ए सपोर्ट सेकंड हाउस फॉर प्राइमरी एजुकेशन। देन 4th हाउस लोग मानते हैं, लेकिन 4th हाउस जो है वो असल में एलकेजी, एचकेजी, नर्सरी, इन सब चीजों के लिए देखा जाता है, और माता से मिलने वाला एजुकेशन, यानी कि माता भी किसी व्यक्ति को बचपन में बहुत सही तरीके से गाइड कर सकती है, माता का इम्पैक्ट। ओके, तो ये 4th हाउस से देखा जाता है। तो बेसिकली आपको मेनली 5th हाउस और 9th हाउस को देखना है। 9th हाउस वो भी सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, बट मेनली 5th हाउस ही देखना है। ओके, 9th हाउस हायर एजुकेशन के लिए आप देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि 9th हाउस, कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है और उसका 9th हाउस एक्टिवेट नहीं है लेकिन 5th हाउस एक्टिवेट है, तो भी उसका हायर एजुकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए 9th हाउस ही मस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन 9th हाउस मिल जाता है कहीं ना कहीं, व्यक्ति अगर हायर एजुकेशन के लिए जाता है। ओके, देन मेन जो है वो 5th हाउस है, देन सपोर्ट एज ए 9th हाउस ले हायर एजुकेशन। देन अब इनके लिए सपोर्टिव जो कि बहुत अच्छे हाउसेस है एजुकेशन के लिए, वो है 1st हाउस।
ये जो ट्राइन है यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये व्यक्ति को इंटेलिजेंस, टैलेंटेड, गुड स्कॉलर, स्टूडेंट बनाता है, यानी एजुकेशन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देता है। व्यक्ति अच्छा एजुकेशन करता है, इंटेलिजेंट होता है जब भी ये हाउसेस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होते हैं तो पावरफुल। देन नेक्स्ट है 11th हाउस, इसके सपोर्ट में, यानी फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में होना, ये अच्छी बात। देन सेकंड हाउस इज आल्सो फॉर एजुकेशन के सपोर्ट के लिए ये बहुत अच्छे हाउसेस। और देन थर्ड हाउस इज, बाकी ये 4th 7th और 10th है नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन ये जो है ये हाउसेस व्यक्ति को टैलेंटेड बनाते हैं, एजुकेशन से बहुत अच्छा लाभ, अच्छी एजुकेशन देते हैं और सपोर्टिव है एजुकेशन के लिए, बहुत अच्छी। इससे व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी होती है, टैलेंटेड होता है, आगे बढ़ता है और अच्छे फ्लो में एजुकेशन होता है। देन नेगेटिव हाउसेस कौन से हैं जो एजुकेशन को खराब करते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स देते हैं? वो टिपिकली 8th हाउस और 12th हाउस, ये दोनों भी ज्यादातर डिफिकल्टीज देते हैं। ये 12th हाउस क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी 12th हाउस है ही, लेकिन वो 5th से 8th है, तो इस कारण ये दो हाउसेस जो हैं वो एजुकेशन में ज्यादा तकलीफ देते हैं। 6th हाउस भी देता है, लेकिन इन दोनों में से वो कम देता है। ओके, ये स्ट्रक्चर समझ में आया? में 12th जो है वो रिसर्च के लिए ठीक नहीं, 8th या 12th? 8th हाउस रिसर्च, 8th है और 12th? 12th हाउस नॉट फॉर रिसर्च, 8th हाउस रिसर्च के लिए। ओके सर। 8th हाउस रिसर्च के लिए होता है, लेकिन फिर भी 8th हाउस का कनेक्शन जब भी आता है तब व्यक्ति के एजुकेशन में दिक्कत आती ही है, चाहे वो रिसर्च करे ना करे, कुछ भी करे, लेकिन दिक्कत आती है। ओके, जी सर। देन अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो की है दशा। इसलिए दशा को मैं आपको बार बार कहता हूं कि उसे ज्यादा तरीके से मास्टर कीजिए। अब इनमें से आपको जो भी प्लैनेट्स की दशा है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लैनेट एजुकेशन आगे बढ़ेगा। सपोज कीजिए कि जैसे ही 12वीं कक्षा हुई, 10वीं, और उसकी 8th हाउस की दशा चल रही, फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में, तो चाहे वो टैलेंटेड हो ना हो उसे तकलीफ आएगी एजुकेशन में। जैसे कल ही एक कुंडली देखी मैंने, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। चलिए ये थोड़ा स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, तो ये सपोर्टिव, ये स्ट्रक्चर है एजुकेशन का। देन अब प्लैनेट कौन से है एजुकेशन के लिए? मर्क्यूरी एंड जुपिटर, ये दो प्लैनेट जो एजुकेशन हम इनसे देखते हैं। मर्क्यूरी के साथ कौन से प्लैनेट है? मर्क्यूरी की पोजीशन कहां पे है? मर्क्यूरी के साथ कंजंक्शन, मर्क्यूरी के ऊपर एस्पेक्ट, ये सब चीजें हम एजुकेशन में कंसिडर करते हैं। देन जुपिटर की प्लेसमेंट और जुपिटर की क्या सिचुएशन है कुंडली, ये भी पता चलता है, और जुपिटर से 5th हाउस। अगेन ये होने के बाद आपको जुपिटर से 5th हाउस को भी देखना है, मर्क्यूरी को एनालिसिस करना है, देन जुपिटर को भी देखना है सपोर्टिव, और जुपिटर से 5th हाउस को देखना है। तो ये सब आप जब देखेंगे तब आपको ठीक से पता चलेगा। अब ये हो गया। देन प्राइमरी आपको क्या देखना है? प्राइमरी आपको देखना है ये 5th हाउस, प्राइमरी आपको 5th हाउस देखना है, 5th लॉर्ड को देखना है। क्या क्या देखना है? 5th हाउस की पोजीशन को अब देखना है। चेकिंग पॉइंट्स क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अदरवाइज बाद में रिकॉर्डिंग देखते हुए अब नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 5th हाउस। ओके, 5th हाउस को आपको एनालिसिस करना है। 5th हाउस, अब 5th हाउस में क्या?
फिफ्थ हाउस के आप क्या चेक करेंगे पॉइंट्स? पहले लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, देन प्लैनेट इन फिफ्थ हाउस, इन फिफ्थ हाउस, ओके, देन एस्पेक्ट ऑन फिफ्थ हाउस, ओके, और कंजंक्शन क्या हो रहा है फिफ्थ हाउस, इन चीजों को आपको देखना है। देन नक्षत्र लॉर्ड भी देखिए फिफ्थ लॉर्ड का। तो इनमें ये सब एनालिसिस करने के बाद आपको फिफ्थ हाउस की कंडीशन पता चलेगी क्या, और इसके लिए वही फिर आपको बेसिक के ऊपर जाना चाहिए जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, स्टैटिक, हाउ टू एनालाइज हाउ एंड हाउसेस, वहां से आपको फिफ्थ हाउस को एनालिसिस करना है कि फिफ्थ हाउस में कौन से प्लैनेट है, फिफ्थ लॉर्ड कहां पे है, फिफ्थ लॉर्ड किन प्लैनेट के साथ है, ये सब चीजें देखनी है। फिफ्थ हाउस के ऊपर कौन सा एस्पेक्ट है, क्या चीजें है, किस तरीके से। फिर आपको मर्क्यूरी को देखना है, मर्क्यूरी की प्लेसमेंट देखिए, मर्क्यूरी के साथ कंजंक्शन प्लैनेट देखिए, और सपोर्ट में जुपिटर देखिए, जुपिटर से फिफ्थ हाउस को देखिए। तो ये सब देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। अब मर्क्यूरी के साथ क्या देखना है आपको? मर्क्यूरी देखिए, मर्क्यूरी विद जुपिटर, वीनस और मून, जुपिटर, वीनस, मून, देन राहु भी, इनके साथ ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, खासतौर पर जुपिटर, वीनस और मून के साथ। अब जब भी मर्क्यूरी इनके साथ हो तो एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा, या इनके साथ संबंध बनाता हो तो व्यक्ति टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और एजुकेशन में आगे बढ़ सकते अच्छे तरीके से। देन नेक्स्ट क्या है, मर्क्यूरी को प्रॉब्लम में लाने वाले प्लैनेट्स एजुकेशन कौन से हैं? सैटर्न, राहु, राहु, केतु, मार्स। मार्स। जब भी मर्क्यूरी इनके साथ होगा एजुकेशन में दिक्कत आएगी ऐसे में। अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी भी, सैटर्न ठीक होता है, राहु भी ठीक होता है, और मार्स भी ठीक होता है। ठीक मतलब क्या है कि दिक्कत आएगी एजुकेशन में, आ सकती है, लेकिन व्यक्ति टैलेंटेड भी होता है, होशियार भी होता है, ओके। जैसे कि अब मर्क्यूरी सैटर्न, मर्क्यूरी सैटर्न कंजंक्शन का आप क्या अनुमान निकालेंगे? मर्क्यूरी और सैटर्न, अब देखिए ये कैसे, ये व्यक्ति को, अब मर्क्यूरी आप एजुकेशन समझिए या बुद्धि समझिए, अब उसके साथ सैटर्न है तो क्या होगा? मंद बुद्धि होगा? ऐसा नहीं, मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते कि मंद बुद्धि होगा, लेकिन एज अ शब्दशः ये नहीं होता, लेकिन होता भी है। यानी कि ऐसे व्यक्ति, बहुत इनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत डीप होती है, बहुत सोचते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एजुकेशन में दिक्कत आती है ड्यू टू द प्रारब्ध, थोड़े से स्लो होते हैं, मतलब स्लो मतलब एजुकेशन स्लो होगी। जैसे बहुत दिनों तक यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, बहुत दिनों तक स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है, 10-10 साल तक, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा, टैलेंटेड है, होशियार है, लेकिन सक्सेस। कई ऐसे जो मैं जिन्हें जानता हूँ 2012 से और 2014 से अभी तक वो एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, इंजीनियर्स है लेकिन सक्सेस नहीं मिला। तो टैलेंट है, लेकिन मर्क्यूरी सैटर्न लंबे समय तक पढ़ाई कर, सैटर्न की क्वालिटी एजुकेशन में आएगी, ओके। 5 लाख का, ओके ठीक है, देखते हो, ठीक। देन मर्क्यूरी राहु, मर्क्यूरी राहु क्या करेगा? व्यक्ति को, और उसका जो ब्रेन है, उसका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, तेज दिमाग वाले बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो तेज दिमाग भी प्रॉब्लम करता है व्यक्ति को, लेकिन चाहे वो होशियार हो, टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी उसे दिक्कत आएगी। मर्क्यूरी मार्स व्यक्ति को एजुकेशन में दिक्कत देते हैं, हमेशा याद रखें,
जब भी कुंडली में मरकरी मार्स, मरकरी केतु, मरकरी के आगे पीछे केतु हो तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे मरकरी है, अब ये कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ, सपोज कीजिए सैटर्न यहाँ पे है और मार्स यहाँ पे मरकरी, तो फिर मरकरी सैटर्न के साथ है और ठीक मरकरी आगे जाकर मार्स को कनेक्ट हो रहा है, तो एजुकेशन में दिक्कत आएगी। जी, टॉकेटिव हो जाए। ओके, तो ये सब चीजें इनको आपको एनालिसिस करना है। जैसे आप सैटर्न को एनालिसिस करते हैं करियर के लिए, वैसे ही एजुकेशन के लिए आपको मरकरी का एनालिसिस करना है। अब मरकरी यहाँ पे है तो आपको क्या क्या देखना है, कहीं पर भी मरकरी, आपको मरकरी के साथ कौन है, मरकरी के आगे कौन है, मरकरी के पीछे कौन है, ये देखिए, और मरकरी के 7th हाउस में क्या है, ये भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए। लेकिन फिर भी ज्यादातर इम्पैक्ट मैंने देखा है मरकरी के साथ वाले प्लैनेट का और मरकरी के आगे वाले प्लैनेट, ज्यादा इम्पैक्ट मरकरी के साथ वाले प्लैनेट का 100% इम्पैक्ट। अब इसके ट्राइन में अगर केतु है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मरकरी वही केतु एजुकेशन में दिक्कत आएगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हो गए। पर सर ये अकल्ट के रिलेटेड भी एजुकेशन दे सकता है हाँ देगा। मरकरी केतु। देखिए वो अलग बात है कि वो जैसे कि वो ऑकल्ट में जाएगा लेकिन फिर भी उसे दिक्कत आएगी। मरकरी केतु वाले आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वो एजुकेशन नहीं होती हो, लेकिन फिर भी अगर वो इंजीनियरिंग में है या फिर मेडिकल फील्ड में है तो भी उसे प्रॉब्लम्स आएगी। वो प्रोसेस में, एजुकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी। राइट सर, राइट। तो वो अलग बात है कि वो किस फील्ड में है, लेकिन इट्स प्रोसेस वो उसे दिक्कत है। जैसे मरकरी मार्स एजुकेशन में दिक्कत है, व्यक्ति टैलेंटेड हो सकता है लेकिन दिक्कत आती है। तो समझा मरकरी का इस तरीके से। मरकरी सैटर्न का पास्ट लाइफ कर्म डिपेंडिंग ऑन द हाउस, हाउस के ऊपर डिपेंड है कि वो किस हाउस में है, किस भाव में है, उसके ऊपर है। जैसे कि 8th हाउस में मरकरी और सैटर्न, तो ये क्या दिखाता है मरकरी और सैटर्न 8th हाउस में, कहीं ना कहीं तो ये चाइल्ड रिलेटेड सही से पास्ट लाइफ में कर्मज नहीं दिखाता। और दूसरा फैमिली में कहीं ना कहीं तो स्किन प्रॉब्लम से किसी व्यक्ति की डेथ हुई है और उस व्यक्ति को ठीक से ट्रीट नहीं किया है फैमिली में, ऐसा इंडिकेट होता है पास्ट लाइफ में। या फिर इसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो स्किन प्रॉब्लम की दिक्कत हुई थी, ये भी दिखा। देन मरकरी सैटर्न क्या दिखाता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ से ही बहुत सारी चीजों का ज्ञान रखने की इसकी आदत है या ज्ञान रखता है, पढ़ाई करता था और बहुत सारा ज्ञान इसके पास है पास्ट लाइफ से ही, ये भी इंडिकेट कर। लेकिन कहां पे है, किस तरीके से, कौन से हाउस में है, वो भी देखना चाहिए। ठीक, तो समझ में आया, इस तरीके से आपको एजुकेशन को एनालिसिस करना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एजुकेशन। सर सन के साथ मरकरी, सन के साथ मरकरी अच्छा होता है, ये गज अच्छा जी, बुधादित्य, हाँ बुधादित्य योग। जब भी 5th हाउस में अच्छे प्लैनेट, देखिए अब जब भी 5th हाउस में अच्छे प्लैनेट जैसे मरकरी है या फिर वीनस है, ओके, या फिर मून है या जुपिटर है, तो डेफिनेटली एजुकेशन के लिए ये अच्छा होगा। ओके, अब आप ऐसा समझिए कि 5th हाउस में सैटर्न भी अच्छा होता है, अकेला प्लैनेट 5th हाउस में सही होता है, चाहे वो सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो या फिर मार्स हो, लेकिन सैटर्न मार्स दिक्कत देगी। ओके, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। जैसे सैटर्न मार्स डेफिनेटली एजुकेशन में प्रॉब्लम करेंगे, सैटर्न राहु डेफिनेटली एजुकेशन में प्रॉब्लम करेंगे, सैटर्न केतु एजुकेशन में प्रॉब्लम करेंगे।
राहु मार्स टैलेंटेड होगा, इंजीनियरिंग होगा, शायद ब्रेन होगा, लेकिन फिर भी उसे प्रॉब्लम आएगी। मार्स केतु प्रॉब्लम आएगा। ओके, सन सन और सैटर्न एक साथ हो 5th हाउस में, एजुकेशन में दिक्कत आएगी ड्यू टू द पितृदोषा। ये दोषों के कारण होगा ये। ओके, तो ये अब ये हो चुका है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। मतलब कंजंक्शन मतलब ये प्लैनेट हर बार आपने सुना होगा मार्स राहु मार्स के, चाहे वो 5th हाउस में, तो वो प्रॉब्लम करेगी एजुकेशन। अब ये जो है इनके साथ तो जैसे, हाँ, अब जुपिटर और मार्स ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये शार्प इंटेलिजेंस देता, मतलब होशियार होते लोग। जिन जुपिटर राहु भी अच्छा है, लेकिन इनको पढ़ाई के वक्त प्रॉब्लम होते हैं। मतलब जो भी सिखाने वाले लोग होते हैं इनको, उनके साथ इनकी जमती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, टीचर्स मिसअंडरस्टूड करते हैं जुपिटर राहु। ओके, तो जुपिटर जब भी 5th हाउस में होता है अच्छी पोजीशन होती है। देखिए जुपिटर की पोजीशन, जुपिटर यहाँ पे 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 अच्छी पोजीशन, लेकिन जुपिटर 8th हाउस में प्रॉब्लम देता है एजुकेशन में, 12th हाउस में भी और 8th हाउस में। कहीं ना कहीं तो जुपिटर का यहाँ होना खासतौर पर यहाँ पे सर 5th हाउस में नहीं अच्छा होता? 5th हाउस में अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। और यहाँ जुपिटर का होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके, 6th हाउस में ठीक है अकेला, लेकिन अगर 6th हाउस में वही अदर प्लैनेट आ गया, राहु सैटर्न मार्स, तो ये एजुकेशन में 100% प्रॉब्लम करेंगे। 8th हाउस में भी उसी तरीके से जुपिटर सैटर्न मार्स राहु केतु प्रॉब्लम आएगा। 12th हाउस में भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा इंपैक्ट करेगा। सेम मर्क्यूरी का भी है। ओके, तो सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो 5th हाउस को देखिए, 5th हाउस में क्या सिचुएशन है, कौन से कंजंक्शन है, वो देखिए और उससे एनालिसिस कीजिए। ओके, अब सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। अभी एजुकेशन में साइड कौन सी, फील्ड कौन सी लेनी चाहिए वो अलग बात है वो, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। अब देखिए ये व्यक्ति, अब 5th हाउस का एनालिसिस कीजिए। फर्स्ट 5th लॉर्ड को देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5th लॉर्ड को नहीं 5th हाउस को देखिए। 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर। ओके, देन जुपिटर यहाँ पे डेबिलेटेड है, ये ठीक भी है लेकिन नेगेटिव भी है। अब अदर फैक्टर्स को आपको चेक कर कर नेगेटिविटी इसकी चेक करनी है, लेकिन जुपिटर 5th हाउस में टेक्निकल ब्रेन देता है, मकर राशि में खासतौर पर सैटर्न की साइन में। ओके, तो जुपिटर यहाँ पे डेबिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हो सकता है, ये कब होगा जब हम बात के टॉपिक्स देखेंगे। अब देखिए ये 5th लॉर्ड का इस जुपिटर पर कौन से एस्पेक्ट है क्या, वो देखिए। तो मार्स का एस्पेक्ट है, देखिए मार्स यहाँ पे है, मार्स का 8th एस्पेक्ट। तो ये जुपिटर थोड़ा सा एफ्लिक्टेड हो गया है, क्योंकि मार्स के एस्पेक्ट है प्लस मार्स इज 8th लॉर्ड, तो 8th लॉर्ड के एस्पेक्ट है 5th हाउस के ऊपर और जुपिटर के हाउस, जुपिटर के ऊपर। यानी कि इसका मतलब ये है इस व्यक्ति को एजुकेशन में थोड़ी बहुत तो तकलीफ आएगी, क्योंकि 8th हाउस के एस्पेक्ट है, तो डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। अब ये आपको आगे जाकर आगे की पॉइंट्स को देखकर ये फाइनल करना। अब देखिए 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड कौन है बताइए यहाँ पे। सैटर्न सर। अब सैटर्न विद केतु है, तो इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति को एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। सैटर्न आएगी है, यस डेफिनेटली आएगी। अब ये सैटर्न के ट्रायन में देखिए मार्स मर्क्यूरी सन है, एटलीस्ट इनका इम्पैक्ट इसके ऊपर 30-40% तो रहेगा। तो ये सैटर्न और ज्यादा खराब हो गया तो एजुकेशन में दिक्कत आएगी।
ओके, अब देखिए कि ये जो, देन आपको क्या चेक करना है कि इस मार्स के ऊपर कोई एस्पेक्ट है, नहीं है। Okay, अब ये जो पॉइंट्स है ना, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाए हैं, हाउ टू चेक भाव, भाव को कैसे देखना है, हाउस को कैसे देखना है, हाउस लॉर्ड को कैसे देखना है, वो पीडीएफ बार बार दें। ओके, अब देखिए ये सैटर्न के ऊपर वीनस का एस्पेक्ट है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसे। ओके, लेकिन आपको यहां से पता चला कि इस व्यक्ति को एजुकेशन में दिक्कत आने वाली है। देन अब चेक कीजिए मरकरी। अब मरकरी कहाँ पे है? 10th हाउस में है, मरकरी ओन साइन में है, ठीक है, लेकिन विथ मार्स, मरकरी के साथ कौन है? मार्स। ओके, अब देखिए मरकरी 25 डिग्री पर है, मार्स 50 डिग्री पर है, तो मरकरी के आसपास मार्स है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है। अब देखिए मरकरी के ट्राइन में सैटर्न केतु, भृगु नाड़ी का, नाड़ी को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मरकरी के ट्राइन में सैटर्न केतु है, जो कि मरकरी को, एजुकेशन को खराब करेंगे ना, सिंपल है। ये समझ में आ रहा है आपको? सब मरकरी पापकर्त्री में भी हो गया, तब भी वीक हो गया हो यहाँ पे। हाँ, वीक हो गया, ठीक है, लेकिन मेजर फैक्टर है मरकरी विथ मार्स और मरकरी के ट्राइन में सैटर्न केतु है, तो कहीं ना कहीं तो ये मरकरी ज्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि अब यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन और कॉन्क्रीट हो गया, कंफर्म हो गया। यस, इस व्यक्ति को थोड़ी ज्यादा दिक्कत आएगी एजुकेशन। अब जुपिटर को अगर आपको देखना है तो जुपिटर से 5th हाउस को देखिए, वीनस है। अब वीनस कहाँ पे है? 8th हाउस में, विथ वीनस राहु, सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो जुपिटर यानी कि क्या है, 100% प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो अब ये कहा कब आएगी? दशांतर दशा को देखिए, जुपिटर को अगर सैटर्न दृष्टि दे तो क्या चेंज आएगा? सैटर्न का अगर एस्पेक्ट है तो यस आएगा चेंज, थोड़ा जुपिटर बलवान हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी। अब इसको दिक्कत सर कब? हाँ, सर इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जुपिटर रेट्रो है तो वो पीछे जा रहा है, तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, या सैटर्न रेट्रो है तो वो पीछे जा रहा है तो जुपिटर के ट्राइन में आ गया, तो नहीं ये आपस में कनेक्शन इसको देख सकते हैं ये? नहीं देख सकते, मतलब देखिए ऐसे कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं, कुछ बुक्स वीडियोस में है ये, लेकिन व्हाई यू मेक कॉम्प्लिकेटेड? अगर आपको इतना इजी तरीके से ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड ये होता है बाद में, जब आप ऑन द फील्ड, जब आप प्रिडिक्शन करने जाते हो, कंसल्टेशन करेंगे, तो ये चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो जैसे जुपिटर को रेट्रो मानना, फिर ये पीछे की साइन में, फिर ये अच्छा समझना, फिर सैटर्न भी रेट्रो है, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम खुद को ही डालते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ ये सब चीजें, मतलब ये लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते, आप को अगर वो कंफर्टेबल लगता है तो उसके ऊपर आप आगे जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जी ये सर। कॉम्प्लिकेटेड होती है जिससे। ओके, तो आपको इजी है, मतलब ये देखने की, सिंपली जुपिटर के सैटर्न के तो मार्स मरकरी है, मरकरी के ट्रायन में के तो सैटर्न, ऑल चीजें कम हमको सही से गाइड कर रही है। और जुपिटर का 5th हाउस अगेन 8th में है, वीनस राहु, और क्या चाहिए? सिंपल, तो इससे चीजें इजी हम रख सकते हैं। एक अब ये देखिए इससे प्रॉब्लम्स कब आए होंगे, तो हमको वो अभी ये देखने की जरूरत, बस आपको कब आएंगे दशा को, केतु या सैटर्न की दशा में आएंगे इससे प्रॉब्लम्स, मरकरी की दशा में, सिंपल है। ओके, तब अब इसको दशा कब कौन सी है वो देखनी चाहिए, वो देखिए। हाँ, अब ये देखिए वीनस की महादशा में
जब सैटर्न की अंतरा थी 2001 से लेकर 2005, इसके बीच में इसे प्रॉब्लम आया। ये 12th में हो फेल हुआ, साइंस में था, 12th में फेल हुआ। देन अगेन इसने बीए को एडमिशन लिया, तो बीए ऐसे ही किया, उसने ठीक ठाक किया। एजुकेशन करते करते इसने खुद का बिजनेस शुरू किया। तो ऐसे कुछ खास एजुकेशन नहीं की इसने। ओके, लॉ को एडमिशन लिया, फिर लॉ को कंप्लीट नहीं किया, मतलब बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लॉ को बीच में ही छोड़ दिया। इस तरह लॉ किया इन्होंने, लॉ कंप्लीट हुआ इनका? नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि लॉ को कंप्लीट नहीं किया। नहीं किया। हाँ, लेकिन जब भी आपको ऐसी कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, मरकरी मार्स, मरकरी के ट्राइन में सैटर्न के, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप जब भी ज्यादा क्लोज जाओगे, मतलब जब भी आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि इनका लॉजिक थोड़ा विचित्र होता है, कॉमन सेंस कम होता है, जनरल कॉमन सेंस। ओके, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं मरकरी राहु, फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते, होशियार होते हैं लेकिन फैंटेसी। ओके, तो ये समझ में आया? तो इतना सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब इसमें मुझे बताइए कि आपको क्या कॉम्प्लिकेटेड लगा? कुछ भी नहीं। अभी हमने यहाँ पे कौन सी भी चीजें नहीं देखी। अगर आपको देखना है कौन सा चार्ट एजुकेशन में, तो हम देखते हैं D24, यानी कि ये देखिए D24, इसे सिद्धमांसा भी बोलते हैं, चतुर्थ विवांशा भी बोलते हैं, D24। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? यहाँ पे आपको जो एजुकेशन के प्लैनेट्स हैं उनको आप ऑन एन एवरेज देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मरकरी है 5th हाउस में, और मार्च, यहाँ पे कुछ आपको खास नहीं मिलेगा। आप लॉजिक लगा सकते तो लगा सकते, लेकिन कुछ खास नहीं। आप D60 में देख सकते हैं, जुपिटर से देख लीजिए। देखिए 5th लॉर्ड यहाँ पे देखिए, और D60 का 5th लॉर्ड, मतलब जुपिटर से मैं कह रहा हूँ, वो देखिए, वो अगेन सैटर्न है, और बेसिक कुंडली का भी सैटर्न है। तो वो देखिए किस पोजिशन, 10th हाउस में है, लेकिन सैटर्न मास देखिए इस तरीके से, समसप्तव क्यों? तो ये डेफिनेटली एजुकेशन को प्रॉब्लम करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मरकरी है, किस तरीके से वो कंप्लीटली डैमेज, मतलब कि पापकर्तरी में है। मरकरी के आगे केतु है, केतु मून है, मरकरी के पीछे सैटर्न है, तो ये एजुकेशन को दिक्कत करेंगे। सर मून और मरकरी स्ट्रीम चेंज करवाएंगे क्या? मून जैसे चेंज का कारण है। करवाएंगे डेफिनेटली। ओके सर। मून और मरकरी डेफिनेटली चेंज तो करेगा। अब देखिए इसका 5th हाउस को एनालिसिस कीजिए। 5th हाउस में केतु, ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे ये जो केतु है, केतु का नक्षत्र देखिए, उत्तर फाल्गुनी, सन के नक्षत्र में, ठीक है। केतु का लॉर्ड मरकरी यानी कि बुध यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए 5th लॉर्ड अगेन मरकरी विथ वीनस, अच्छी पोजीशन पर है, मरकरी भी अच्छे पोजीशन पर है कुंडली। देन जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, तो जुपिटर राहु थोड़ा एजुकेशन में प्रॉब्लम्स अवश्य ही देता है। अब ये मरकरी के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट है, 4th एस्पेक्ट, और सैटर्न का भी एस्पेक्ट। तो इस व्यक्ति का एजुकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इसने किया है। ओके, क्योंकि केतु है यहाँ पे मरकरी। अब ये बाद में हम देखेंगे कि कौन सी चूज करनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हम इसने की है, लेकिन एजुकेशन में इसे दिक्कत हुई, दिक्कत आई है इसे। वाई? क्योंकि यहाँ पे केतु है, ठीक है, सपोर्टिव प्लान, सपोर्टिव है, 2-3 कारण सपोर्टिव।
मार्स का एस्पेक्ट है मरकुरी के ऊपर, सैटर्न का एस्पेक्ट है मरकुरी के ऊपर 8th हाउस से, और जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है। और जुपिटर से 5th लॉर्ड देखिए मून, वो 12th हाउस में, उसके ट्राइन में सैटर्न। ठीक है, ये सब हो गए। देखिए दशा भी मैटर्स करती है कि कौन सी दशा में इसको ये हो। तो देखिए राहु की दशा में इसे प्रॉब्लम है, 2009 2012 इसे प्रॉब्लम्स हुई। अब ये हमने दशा को ऑलरेडी एनालिसिस किया है कि क्या क्यों आई है इसे। तो देखिए जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, राहु जुपिटर के साथ है तो एजुकेशन को दिक्कत करेगा नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना देन D60 को भी आप देख सकते हैं। जुपिटर को अगर आप लग्न बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5th लॉर्ड कौन है, 5th लॉर्ड वीनस 6th हाउस में है, विथ मार्स के एस्पेक्ट में है, सैटर्न के एस्पेक्ट में है। समझे आप? देखिए यहाँ पे वीनस जो है वो 6th हाउस में है, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है यहाँ पे, और मार्स का 7th एस्पेक्ट। तो ये वीनस यहाँ पे फंस गया है 6th हाउस में, तो ये एजुकेशन को दिक्कत देगा, मैरिज में दिक्कत देगा, और इसकी वाइफ को दिक्कत देगा। ओके, क्योंकि क्या वीनस इज कारक ऑफ वाइफ। समझे? इतना सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए वाई, मतलब किस व्यक्ति को क्यों प्रॉब्लम्स आई है एजुकेशन, या कैसा है। जैसे कि यहाँ पे 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं, सैटर्न का एस्पेक्ट है 5th हाउस के ऊपर, तो डिले होगा एजुकेशन में कुछ तो, या टेक्निकल एजुकेशन होगा, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। इन 5th लॉर्ड देखिए विथ वीनस, सन वीनस अच्छी पोजीशन में, बट ये सन और सैटर्न एस्पेक्ट, तो एजुकेशन में दिक्कत करेगा। गॉट इट? अब ये सन के ट्रायल में केतु है, तो ये पॉइंट और क्लियरिटी की तरफ जा रहा है कि एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है। लेकिन सन गुड पोजीशन पर है वीनस के साथ, यानी कि एजुकेशन अच्छी होगी। देन देखिए मार्स मर्क्यूरी एक साथ है, एजुकेशन में दिक्कत होगा। मार्स के मर्क्यूरी के ट्रायल में कोई नहीं। देन जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, जुपिटर 12th हाउस में है विथ राहु, एजुकेशन में दिक्कत आएगी। जुपिटर के ट्रायल में सैटर्न है, एजुकेशन और चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी इसमें। तो इसे भी, इसका भी एजुकेशन इंजीनियरिंग का है, बट इसे भी एजुकेशन में 2 साल का वाईडी हुआ था ये दशा। अब ये कौन से दशा में हुआ था? आई थिंक ये सन के दशा में हुआ, सन 2007 टू लेकर 13 तक का इसका समय है जब इसे दिक्कत आई थी एजुकेशन में। तो देखिए सन सैटर्न, सन के ट्रायल में केतु, अगर इसका देखना है आपको D60 तो भी देखिए कुछ नहीं। देखिए वीनस यहाँ पर देखिए 7th लॉर्ड वीनस है अगेन, 5th लॉर्ड वो वीनस 9th हाउस में डेबिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी। वही ये जो वीनस है ये पाप कर्तरी में, उसके आगे सैटर्न है, उसके पीछे राहु है, वो देखिए। अब ये देखिए इस कुंडली में जिसकी दशा चल रही है वो सन 12th हाउस में है विथ सन मून मार्स, और ये सन 5th हाउस से 12th में, D60 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है, वो मार्स के साथ है। तो एजुकेशन में दिक्कत आएगी। मल्टीपल वेज है देखने की किसी चीज को कंफर्म करने। तो समझ में आ गया आपको ये जो भी हमने अभी देखा? जी सर।
एनी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर एजुकेशन बदलती भी है, वो कैसे दिखता है? चेंज ऑफ एजुकेशन, ये मून। हाँ, मरकरी मून से भी होता है, केतु से भी होता है। जब भी ऐसे प्लैनेट का संबंध आता है, मून केतु, तब ये एजुकेशन में कहीं ना कहीं, तो मार्स, तो कहीं ना कहीं तो एजुकेशन में बदलाव आता है, खासतौर पर मून से, केतु से और मार्स। मार्स भी बदलाव लाता है। यस, बदलाव यानी कि देखिए, मार्स डिस्टरबेंस लाता है, तो बदलाव भी एक डिस्टरबेंस है। जब भी एजुकेशन में कोई बदलाव होता है, तो वो भी एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। तो ये देखा गया है कि जब मार्स भी हो, तब कहीं ना कहीं तो ब्रांच को चेंज करना, ये सब चीजें होती है। एजुकेशन देरी से प्राप्त होगा है, ये डिपेंडिंग ऑन द दशा, दशा के ऊपर सभी चीजें फिर जाकर दशा के ऊपर ही आती है। अगर उसकी दशा सही नहीं है, 8th हाउस के ऊपर दशा है या 12th हाउस की दशा है, तो उसके एजुकेशन में हेल्थ के कारण या कुछ कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है हेल्थ एजुकेशन में। ये तुला लगने की कुंडली है, 5th लॉर्ड इज बिकम सैटर्न, ये अभी इस व्यक्ति को सैटर्न और मार्स यहाँ पे थे। अब मुझे बताइए कि क्या इसे दिक्कत आ सकती है एजुकेशन में, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से। 5th लॉर्ड सैटर्न है, शनि, अब 2nd हाउस में शनि मंगल का योग है, तो क्या इस व्यक्ति को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आएगी या नहीं आएगी? सर सैटर्न आएगी सर, मार्स तो है टेक्निकल, सर। यस, आएगी। अब सर इसमें सैटर्न मार्स टेक्निकल, आई मीन इंजीनियरिंग साइड या टेक्निकल नॉलेज भी तो दिखाते हैं दोनों। यस यस दिखाते हैं, लेकिन फिर भी क्या इससे दिक्कत आएगी या नहीं? सपोज कीजिए कि ये टेक्निकल फील्ड में चला गया, तो क्या उस टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन लेते वक्त इससे प्रॉब्लम्स आएगी या नहीं आएगी? एक तो सर आस्पेक्ट भी हो रहा है 5th हाउस पे और साथ में भी है, तो आएगी इससे आएगी देखो। डेफिनेटली। अब इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, 12वीं में अच्छे मार्क्स मिले इसे, अच्छे मार्क्स के बाद इसने इंजीनियरिंग को एडमिशन ली। अभी इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया इसने, लेकिन फर्स्ट ईयर में वाईडी हो गया, फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड, फर्स्ट ईयर में केटी मिला इसको, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के वक्त फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ही नहीं पास आउट हुए थर्ड ईयर में जाने के लिए, तो लगभग 1 ईयर तो वहां पे गया, और सेकंड ईयर मतलब वाईडी हुआ, लेकिन फिर भी वाईडी होने के बाद भी वहां पे सब्जेक्ट नहीं निकले। तो फिर घर वालों ने ये डिसाइड किया कि अब ये बोला कि मुझसे इंजीनियरिंग नहीं होगा, तो घर वालों ने फिर से चेंज ऑफ एजुकेशन हुआ, फिर से बीसीएस को एडमिशन लिया, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस को, इंजीनियरिंग छोड़ के बीसीएस को एडमिशन लिया, और फिर इस व्यक्ति ने बीसीएस को कंप्लीट किया। तो चेंज ऑफ एजुकेशन, तो इसमें मूल का कहीं भी संबंध नहीं है। तो सिर्फ मूल को भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ एजुकेशन इज आल्सो डिस्टर्बेंस ऑफ एजुकेशन। कोई व्यक्ति अगर कोई चेंज करता है, बदलाव करता है,
तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आई है। अब देखिए, कल कल बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली आई, मैं ग्रुप में डालने वाला था, लेकिन मैंने सोचा आज उसके ऊपर हम बात करें। सर ये जो आपने चार्ट पहले लगाया हुआ है, इनके हम्म। जब +2 के बाद इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो क्या वो बहुत रेप्यूटेड कॉलेज था जहां इनकी एडमिशन हुई? आई मीन नॉन कॉलेज था कोई? जी सर। राहु है यहाँ पे, साउंड क्लियर नहीं है सर। इसका आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है मेरा आवाज ठीक से? यस सर। ओके, तो जब भी आवाज कहीं खराब हो तो बताते चलिए। ये क्या हो? नहीं, ये नहीं कुंडली। एक मिनट। हाँ, ये अभी इस कुंडली के बारे में आप सभी को प्रेडिक्ट करना है। ओके, प्रेडिक्ट मतलब कि आपकी राय क्या होगी। ओके, ये कुंडली। ठीक है, अब ये कुंडली आपके सामने है। अब ये कुंडली को आपको क्या लगता है देख के कि क्या इस व्यक्ति को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स होगी या नहीं होगी? सर हो हम्म सकती है प्रॉब्लम, हम्म जैसे
मरकरी का डिस्पोजिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है। ओके ठीक है। देन शायद इन्होंने स्ट्रीम चेंज की होगी। ओके, और फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस को भी सर फिफ्थ लॉर्ड भी बैठा सर 8th में। देखिए फिफ्थ फिफ्थ हाउस में केतु है ये तो है, फिफ्थ और लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस उसके एंड ट्राइन मर्क्यूरी में सैटर्न। में सैटर्न। ओके, देन अब देखिए मर्क्यूरी की तरफ आइए। मर्क्यूरी अकेला है। देन इसके जुपिटर डिस्पोजिटर इज गुड पॉइंट, 8th हाउस में है मर्क्यूरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मून के ट्राइन में है तो वो उसको चेंज करवाएगा सर ठीक है, मर्क्यूरी। ठीक है। अब देखिए देन जुपिटर से अगेन ये सभी चीजें रिपीट हो रही क्योंकि जुपिटर लग्न में है। जुपिटर के फिफ्थ हाउस में केतु है, अगेन जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड, अगेन मार्स, अगेन सैटर्न ट्राइन, ये कॉम्बिनेशन अगेन रिपीट हो रहा है। तो क्या इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी? आएगी, श्योरली आएगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। वाई? बिकॉज देखिए केतु है यहाँ पे और लॉर्ड 8th में है। 8th का लॉर्ड मतलब 8th के प्लैनेट से ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। अब ये मार्स धनिष्ठा नक्षत्र में है, यानी कि खुद के ही नक्षत्र में है मार्स, और ये ट्राइन में है सर, तो ये प्रॉब्लम अवश्य ही करेगा। अब ये जो है, अब ये देखिए व्यक्ति टैलेंटेड होगा क्या नहीं होगा बताइए। अब इसके लिए हमेशा जुपिटर और मरकरी को देखना है। तो मरकरी है और जुपिटर केंद्र में है, अच्छे पोजीशन पर है, तो डेफिनेटली व्यक्ति टैलेंटेड होगा, होशियार होगा, एजुकेशन में अच्छा होगा। ओके, लेकिन फिर भी प्रारब्धवश इसे प्रॉब्लम आएगी ही, चाहे वो टैलेंटेड हो ना हो। ओके, अब देखिए इनका क्वेश्चन था जो मैं आपको सभी को पूछ रहा हूं। तो एक फीमेल की चार्ट है, लड़की की चार्ट है, इसकी 2003 का बर्थ। अब ये होशियार है, इसे करना था मतलब अभी भी वो उसमें है कि वो इसे मेडिकल फील्ड में जाना है एमबीबीएस के लिए। लेकिन इसने 12वीं पास होने के बाद फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया, उसको उतना स्कोर नहीं आया जितना एमबीबीएस को चाहिए गवर्नमेंट में। फिर से उसने रिपीट किया सेकेंड ईयर को, यानी कि दूसरे साल, तो भी उसका स्कोर नहीं आया। फिर से उसने रिपीट किया तीसरे साल, यानी कि 12वीं के बाद इसने 3 साल वेस्ट किए हैं। देखिए फिफ्थ लॉर्ड इज इन द 8th हाउस इन ट्राइन ऑफ सैटर्न, वेस्टेज ऑफ 3 years, 3 साल 12वीं के बाद, टैलेंटेड होने के बाद भी, होशियार होने के बाद भी। अब क्या हुआ है, इसको स्कोर आया है लेकिन 5 मार्क कुछ तो कम है उसे, 5 नहीं कुछ तो 10-15 मार्क कम हो गए, तो फिर से को स्कोर कम आया है। अब वो मेरे पास आए थे पूछने के लिए कि क्या मैं 4th टाइम अटेम्प्ट करूं, क्या मुझे वो स्कोर आ सकता है, क्योंकि मैं बस 5-10 मार्क्स से मुझे कम आ रहे, या फिर अभी मुझे BAMS के लिए मिल रहा है वहां पे ले लूं। अब उनका ये क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर देने के लिए आपको दशा को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दशा को देखिए और आप बोलिए, आप बताइए मुझे कि आप क्या आंसर देंगे। अब वीनस की दशा चल रही 2010 से, तो इसे छोड़ मतलब ठीक है। अंतरदशा को देखिए 2020 से, जुलाई से 2023 तक, 23 तक
2023 23 मार्च तक इसको कौन सी दशा है? जुपिटर की। और उसके बाद मार्च 2023 टू 2026 तक सैटर्न की दशा है, जो कि अभी चल रही है, 12th हाउस में है। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड देखिए मृगशिरा, मंगल के नक्षत्र में है। तो ये देखकर आप क्या बोलेंगे बताइए? सर सैटर्न की दशा तो इनको प्रॉब्लम दे सकती है, पर सर जुपिटर की दशा में क्या अच्छा हुआ? जुपिटर की दशा में जैसे 3 अटेम्प्ट दिए इन्होंने, जुपिटर तो कंसिडर ठीक किया जाएगा, एग्जॉल्टेड जुपिटर इसका लगन में बैठा है इस नेटिव का। तो अब सैटर्न की दशा को तो हम ये कह के कह देते हैं कि वो सैटर्न मार्स ट्राइनल एस्पेक्ट भी है एक दूसरे के ऊपर, और 8th लॉर्ड की दशा स्टार्ट होने जा रही है या चल रही है, वो 12th में बैठा हुआ है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो इससे पहले वाली दशा थी जुपिटर की, एक मिनट, वहां हाँ, पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ पे 19 तारीख है, लेकिन कुंडली वैसे ही है। अब देखिए, अब वैसे ही है, जस्ट एक चेंज हुआ है। मून 8th हाउस में आया है और सन 12th हाउस में चला गया है, और मरकरी जो है वो यहाँ पे आया है। वैसे ही केतु फिफ्थ लॉर्ड 8th में है विद द मून, सैटर्न के ट्राइन में है। दशा भी बदल गई होगी सर। हाँ वही। और मरकरी विद राहु है, वीनस है, मरकरी की पोजीशन भी अच्छी, जुपिटर भी अच्छा है। उसके बाद हो सकता है सर उसका। अब मुझे बताइए, हाँ, 4th राउंड में हो सकता है, क्योंकि केतु के 3 राउंड वो पूरे भी हो गए सर, नहीं 3 बार। वो नहीं, हाँ इसके लिए आपको दशा देखनी है। अब देखिए, हाँ, 10 ओके, अब देखिए, जुपिटर की दशा इससे आरंभ हुई है 2022 से मई। अब ये जून 21 24 तक है, यानी कि अभी लास्ट मंथ चल रहा है जुपिटर की अंतरदशा का। और उसके बाद कौन सी दशा है आप देख लीजिए, 2.5 साल के लिए। सैटर्न। हाँ, अब जुपिटर में सैटर्न है, और उन्होंने पूछा है कि क्या मैं फिर से एक बार एग्जाम दूं, यानी कि एग्जाम होगी नेक्स्ट ईयर 2025 में, अप्रैल मई में। तो अब बताइए कि क्या इसे एग्जाम देना सही होगा या नहीं। नहीं सर, तो सर सैटर्न नहीं सन सर, के साथ एक है सैटर्न 12th, हाँ, एक और एक 12th में है। हाँ सर, मार्च 8th नहीं। हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, एक संगीता जी बोलिए। हाँ। हाँ सर, नहीं देना चाहिए, क्योंकि सैटर्न 12th में बैठा है एक तो, और सैटर्न क्या जाएगी अंतर्दशा, यस, तो नहीं इसमें हो बहुत पाएगा। बहुत डिटेल में देखने की भी जरूरत नहीं कि सैटर्न का और कौन सर सा सैटर्न सन नक्षत्र, बैठे हैं तो वो भी अधरा कोई राहु के मतलब नहीं था। नक्षत्र। हाँ ठीक है। और निर्जा जी बोलिए, आपको क्या लगता है? सर देखिए, मेडिकल तो ये मेडिकल में जा सकती है सर, मेरे हिसाब से ये लड़की। ठीक है, ओके, मेडिकल में जा मून। सकते हैं। जी। नहीं, प्रश्न इनका ये है कि इनको अभी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, तो अभी रिपीट करना चाहिए एमबीबीएस के लिए, या फिर अभी बीएएमएस में मिल रहा है, यानी कि आयुर्वेद के लिए, तो क्या आयुर्वेदिक लेना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लाइफ पे इम्पैक्ट डालने वाला है व्यक्ति। जी जी सर। तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए? दशा को देखकर आंसर को आपको बताना पड़ेगा। सैटर्न की दशा है, अंतरदशा। सर मैं इस हिसाब से देख पा रही हूँ कि 8th लॉर्ड है सैटर्न, हम्म और 8th लॉर्ड होने का मतलब टू मच, आई मीन इनटू डीप इनटू समथिंग,
रिसर्च पार्ट ऑफ थिंग। और 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल, रिलेटेड टू हॉस्पिटल, तो सन भी बैठा हुआ है वहां पे। सन सैटर्न दो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन प्रोफेशनली दे हेल्प द नेटिव। ओके, ठीक। तो आपका मतलब क्या है कि उसे एमबीबीएस में मिल सकता है? मेरे को लगता है कि मिल सकती है सर उन्हें। ओके, ठीक। और कोई बताना चाहेगा? विजयंती जी। आई थिंक आपने कहा था कि ये आयुर्वेदा और ये सब 8th 12th के साथ कनेक्टेड है ना, मुझे क्यों ऐसे याद आ रहा है। ठीक है। एंड सैटर्न आल्सो ट्रेडिशनल लर्निंग, तो आयुर्वेदा कैन कम इनटू इट, नो? हाँ, आयुर्वेदा में ले सकते हैं। जी, ओके। और कोई बताना चाहेगा? दीपंकर जी। सर उनको इन्वेस्टमेंट के लिए रुकना नहीं चाहिए सर, जो मिला है उसमें अभी लेना चाहिए। यस, यस, गुड। तो देखिए, हमेशा दशा इज बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जिस व्यक्ति का जुपिटर में नहीं हुआ है, इस जुपिटर में, जो कि जुपिटर भाग्येश है और लग्न में है, अच्छे पोजीशन पर है, तो उसका सैटर्न में हो ही नहीं सकता। ओके, अगर क्यों सर? क्योंकि देखिए ऑल इंडिया रैंकिंग है ना, वो ऑल इंडिया में वो चल रहा है कंपटीशन। अब जिस व्यक्ति का भाग्येश की दशा चल रही थी जुपिटर की, अंतरदशा भी थी, महादशा भी थी, अगर उसका नहीं हुआ है तो सैटर्न में कैसे हो सकता? क्योंकि उसकी सैटर्न की पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। सैटर्न सन कॉम्बिनेशन है जो कि एजुकेशन को प्रॉब्लम करेगा। सैटर्न के ट्राइन में मून मार्स है जो कि एजुकेशन, इस सैटर्न को और खराब करेंगे। और 5th हाउस के 8th में है ये, तो ये जो है, और ये जो अगर आप सैटर्न को देखेंगे, ओके, आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, तो भी ये कुछ हेल्पफुल नहीं रहेगा। क्योंकि ये सैटर्न जो है वो विथ सैटर्न के ट्राइन में मून मार्स है, सैटर्न 5th हाउस में है, जुपिटर के 12th हाउस में है, कि 5th से 8th में है, जुपिटर से 12th में है। तो ये जो है, ये कॉम्बिनेशंस इस व्यक्ति को ऑल इंडिया रैंकिंग में या एमबीबीएस के लिए फिर से अगर इसने 4th अटेम्प्ट दिया तो सक्सेस नहीं देंगे, और नीचे ग्रेड आएंगे, फिर इसको फेल्योर देंगे। और इसके लिए जो भी अभी मिल रहा है उसे लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो भी मिल सकता है नहीं, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जी सर। ओके, वाई? क्योंकि देखिए, और इसका रीजन एक है, क्योंकि इसको एमबीबीएस में मिलना मुश्किल है। वाई? बिकॉज देखिए, कॉम्बिनेशन मर्क्यूरी, वीनस और राहु है, और जो 8th लॉर्ड 5th में है, जुपिटर लग्न में है, ये आयुर्वेदिक के कॉम्बिनेशन। 5th हाउस में केतु, स्कॉर्पियो में ऑकल्ट साइंस है, आयुर्वेद आल्सो। देन जुपिटर लग्न में है, उच्च का है, ये आयुर्वेद को बहुत अच्छा होता है। मर्क्यूरी के साथ वीनस है जो कि आयुर्वेद को इंडिकेट करता है, तो इसकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं तो आयुर्वेद की तरफ ही इसे खींचेगी। ओके, और मार्स और मून 8th हाउस में है, तो इसका मतलब क्या है? पिछले जन्म में भी ये कहीं ना कहीं तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था, मून है वहां पे। ओके, तो कहीं ना कहीं तो उसके पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण ये आयुर्वेद से जुड़ेगा। लेकिन इसे एजुकेशन में प्रॉब्लम भी आई। टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन देखिए वेस्ट कैसे गए 3 साल इस व्यक्ति के। ओके, देन और आपको अगर देखना है तो देख सकते हैं D60 को, लेकिन D60 में जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे बहुत क्लियरिटी आ रही है आपको। ओके, तो देखिए, जुपिटर 5th लॉर्ड कहाँ पे है, मून
फिफ्थ लॉर्ड इज अगेन मर्क्यूरी विथ मून। तो ये आयुर्वेद की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। सैटर्न ठीक है यहाँ पे है, लेकिन ये सैटर्न ये एमबीबीएस में एडमिशन नहीं देगा, फिर से ज्यादा बीएमएस में मिल सकता। तो जो भी है इसके पास अभी वही बेटर है, वही उसे लेना चाहिए। ओके जी सर। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, जो कोई पॉइंट इसको, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कुंडली है जो कि आपको समझ में नहीं। तो उनका पितर का जो दशा है वो फेवरेबल क्यों नहीं हुआ? किसका? जुपिटर का? पितर जुपिटर का ही ना? आवाज पितर का जो आवाज दशा दिया उनका। फिर से एक बार हेलो सर। पूछिए। हाँ हाँ पूछिए। सर जुपिटर का जो उनका दशा अभी पास हो गया, हम्म तो वो फेवरेबल क्यों नहीं रहा सर उनके लिए? देखिए, दो कारण है इसके। बेसिक, इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस, क्योंकि क्या है ना, ठीक है जुपिटर की दशा है, भाग्येश भी है, लेकिन बेसिक कुंडली में एजुकेशन को प्रॉब्लम है ना, बेसिक। अब ये क्या हुआ है कि ये जुपिटर की दशा आई है कब? एजुकेशन के फेज में, और एजुकेशन इस व्यक्ति का चल रहा है, और पूरा एजुकेशन कुंडली में क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसे व्यक्ति को एजुकेशन में दिक्कत आएगी, फेल्योर्स आएगी। और वो सब चीजें जुपिटर से भी रिपीट हो रही है। जुपिटर का फिफ्थ लॉर्ड देखिए 8th में है, केतु। जुपिटर से फिफ्थ में केतु है। जुपिटर का फिफ्थ लॉर्ड मार्स 8th में है, सैटर्न के ट्राइन में है, मून के साथ है। तो ये सभी चीजें फेल्योर की तरफ ही इंडिकेशन कर रही है। इसलिए ये जुपिटर की दशा में सक्सेस नहीं मिला इस व्यक्ति को। सर लग्नेश भी वीक है क्योंकि 8th में हाँ चला लग्नेश गया है। के, यस यस, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। लग्नेश इन द 8th हाउस, तो स्ट्रगल करना है इस व्यक्ति को। और वो भी अपने उनका शनि योग की ठीक राशि। नहीं था ना? हम्म योग ठीक नहीं था, योग। योग, यस, बेसिक कुंडली में योग ठीक नहीं है, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड ठीक नहीं है। अब फिफ्थ लॉर्ड मतलब फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो है वो सही से ठीक नहीं है, और वो जुपिटर से भी है। तो कहीं ना कहीं तो इसे एजुकेशन में दिक्कत फेस करनी ही है। हालांकि इसमें बेस अच्छा निर्णय क्या होगा, फर्स्ट ईयर में या जुपिटर की दशा अगर चल रही, इसने आयुर्वेद को अगर लिया हुआ होता तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता। लेकिन इसके डेस्टिनी में ही है कि इसके एजुकेशन में दिक्कत आना, जिस कारण इसे प्रॉब्लम हुआ। देखिए तुरंत पता चलता है लाइफ का डिस्टरबेंस। फिफ्थ लॉर्ड 8th में है, 10th लॉर्ड भी 8th में है, तो एजुकेशन डिले हुआ, करियर भी डिले होगा। और देखिए 7th लॉर्ड 12th में है, सैटर्न सन। तो सब चीजें इस व्यक्ति के जीवन में डिले होने वाली है, देर से होने वाली है, स्ट्रगल में जाने वाली है ऑटोमेटिकली। और कभी भी आप देखिए ये जो ऐसे डिसीजंस होते हैं ना, वो जब लग्नेश 8th में है ना, ऐसे डिसीजंस लेता है व्यक्ति, खुद स्ट्रगल ओढ़ के लेना। 3-3 साल इसने खो दिए, और 3 साल के बाद भी जो चाहिए वो नहीं मिला। ओके, तो ऐसे सर ये तो लग्नेश 8th में है, समझिए लग्नेश का नक्षत्र लॉर्ड 8th में हो तो फिर तो भी उसका लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं होता। सपोज कीजिए अच्छा कि डायरेक्टली लग्नेश का ज्यादा इम्पैक्ट। यस, लग्नेश यहाँ पे होता मून, तो इट्स गुड कंडीशन। और सबसे महत्वपूर्ण कुंडली में ठीक सन और मून की पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सन 12th में है विथ सैटर्न, मून 8th में है विथ मार्स। जी जी
तो ये तो कुंडली, तीनों में प्रॉब्लम है, लग्नेश, सन, मून। तो कुंडली की योग ठीक नहीं है। ओके, तो जिस कारण इससे जल्द से जल्द एजुकेशन को खत्म करना चाहिए और जॉब पे जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो इसका लाइफ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया एजुकेशन को कैसे हम देखते हैं, एनालिसिस। जी सर। तो अभी तक हमने जो देखा उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए किसी को। सर कभी कभी एजुकेशन अब्रॉड लेके जाती है, हम्म और जैसे कोई अमेरिका में अप्लाई करता है, अमेरिका में नहीं मिलता, और समझे सिंगापुर में मिलता है, हम्म तो दोनों अब्रॉड है, दोनों 12th हाउस है, तो वो हम्म कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कि इतना दूर नहीं मिलेगा, और दोनों अब्रॉड है, पर जो ज्यादा बाजू वाला शहर देश है उसमें मिलेगा? ये देखिए, पहले तो उसका संबंध 12th हाउस से होना चाहिए। उसका 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। हाँ, लेकिन ये जो है सेकंड चीज, वो प्रश्न कुंडली से देखी जाती है। ओके सर। हाँ, वो बेसिक कुंडली से उतना पता नहीं चलता। वो उसके लिए जो ये माइक्रो क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए प्रश्न को देखना पड़ता है। तो बहुत सिंपल है एजुकेशन को देखना, और ये देखते वक्त अगेन आप किसको देखना चाहिए, आपको करियर को भी देख, मतलब 10th हाउस विद रिगार्डिंग विद द 10th हाउस करियर को देखिए। ओके, तो फिर आज के लिए बस यहाँ ही रुकते हैं हम। कल देखेंगे हम कि कौन से एजुकेशन फील्ड को चूज करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। और करियर के साथ भी देखिएगा सर। हाँ, करियर के साथ क्वेश्चन मतलब था। क्या होता है कि जैसे करियर हमने देखा है ऑलरेडी, लेकिन फील्ड, करियर की फील्ड और एजुकेशन की फील्ड लगभग सेम ही होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू करियर देखना चाहिए। लेकिन कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, किस तरीके से होता है, टेक्निकल, राशि, प्लैनेट्स, ये सब हम कल देखेंगे। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या देखना है, 5th हाउस, 5th लॉर्ड, वो तो देखना ही है। जुपिटर, मरकरी को देखिए, और दशा को हमसे पता चलता है कि कब इसे दिक्कत आ सकती है। ओके, हेलो हाँ सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ, सर सर एक क्लास पंचांग के लेंगे सर। क्या क्या, पंचांग के क्लास होगा एक सर, कुछ पता नहीं है पंचांग के बारे में। आवाज आवाज ठीक से पंचांग नहीं। पंचांग सर, टाइप पंचांग के टाइप बारे में कुछ भी पता नहीं था। टाइप कीजिए, टाइप। ओके। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। क्योंकि आपकी ठीक से वॉइस नहीं आ रही, तो एक बार टाइप कीजिए तो पता चलेगा। थैंक यू। अच्छा, पंचांग, ओके ओके, ओ यस यस यस, ले लेंगे हम पंचांग के बारे में। ये जैसे ये हमारा प्रश्न रेमेडीज के वक्त हम पंचांग को देखेंगे, रेमेडीज के। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल देखते हैं कि कौन सी ब्रांच को चूज करना चाहिए, किस तरीके से चूज करना चाहिए, क्या होता है। लेकिन आज का टॉपिक को ठीक से समझिए, इसके रिकॉर्डिंग को देखिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट सभी को, प्रणाम, थैंक यू सर। गुड नाइट नमस्कार, सर। गुड नाइट।